बड़ी खबर हरियाणा न्यूज पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान एक्सक्लूसिव। नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा, निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पूरे तरीके से तैयार है। फरीदाबाद नगर निगम में करोड़ों का घोटाला हुआ है। उदय भान ये कहते नजर आए, लोग प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में जानना चाहते हैं। आज पीने के पानी का बुरा हाल है। अमेरिका से डिपोर्ट हुए भारतीयों को लेकर भी सरकार को घेरते हुए नजर आए उदय भान। क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं। नगर निगम के चुनाव की रणभेरी पूरी तरह से बच चुकी है और तमाम जो प्रत्याशियों के नामांकन भी दाखिल किए जा चुके हैं। और आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है चुनाव प्रचार को लेकर, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, इसको लेकर हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान जी, इनसे हम जान लेते हैं। सर, किस तरीके की रणनीति रहने वाली है, क्या क्या मुद्दे चुनावी रहने वाले हैं? पूरी तैयारी है हमारी कमेटी बन गई है, मैनिफेस्टो कमेटी, हमारी लीगल कमेटी, हमारी इलेक्शन कैंपेन कमेटी, हमारे जो मुद्दे हैं उन सब के लिए। और सीधा सा है मुद्दे तो, एक तो जो भ्रष्टाचार हुआ है 200 करोड़ का, और ये सरकार कान में तेल डाल करके सो गई। आज लोग चाहेंगे कि 200 करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुआ उसका क्या हुआ। आज लोग ये जानना चाहेंगे कि जो स्मार्ट सिटी की बात करते थे, आज फरीदाबाद को क्यों नरक का सिटी बना दिया। आज जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आज सीवर सारे जाम हुए पड़े हैं। आज पीने के पानी का बहुत बुरा हाल है। जो ये कहते हैं बीजेपी वाले कि जहां झुग्गी और वहां घर बनाएंगे, और ऐसा लगता है अब झुग्गी वाले डरे हुए हैं कि जहां झुग्गी होगी वहां पर बीजेपी का बुलडोजर होगा। आज इस बात का लोगों के अंदर बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसी फरीदाबाद नगर निगम के माध्यम से हजारों झुग्गी झोंपड़ियों पर बुलडोजर चलाया गया था। ये लोग कहते थे कि 2022 तक एक भी गरीब आदमी ऐसा नहीं रहेगा जिसके सर पे छत नहीं हो। और पूरे हरियाणा प्रदेश में 1,80,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जाने थे। लेकिन ये योजना भाजपा सरकार ने हरियाणा में सरेंडर कर दी। कोई भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई मकान नहीं बनाया गया। तो ये सारे मुद्दे आएंगे। और जो इन्होंने वोट हासिल करने के लिए इन्होंने जो 5 किलो अनाज का करके और जो परमिट जो बनाए थे, पीले कार्ड बनाए थे, अब उनको एक एक करके काटा जा रहा है। और नगर निगम के चुनाव होते ही लाखों नहीं, लगभग 32 लाख लोगों के राशन कार्ड काटने जा रही है सरकार। तो ये सिर्फ निगम के चुनाव तक ही ये योजना इनकी है। निगम के चुनाव के बाद ये सबका राशन भी बंद करने जा रहे हैं। तो निगम के चुनाव के बाद ये राशन भी बंद करने जाए। इसके अलावा बात कर रहे हैं प्रधान जी, चुनाव प्रक्रिया चालू हो गई है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, शैलजा भी प्रचार करते हुए नजर आएंगे हरियाणा में? जहां जिसकी डिमांड है, जिसको जो आवश्यकता है, वहां वो सभी आएंगे। सारे मिलजुल करके कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। मिलजुल कर लड़ेगी। सर, एक प्रभारी बदले गए और संगठन को लेकर अभी तक कोई बात नहीं आई, क्या इस पे भी काम किया जा रहा है? अब चुनाव लड़ो निगम का, उसके बाद में बात करेंगे संगठन की। अभी प्रक्रिया चल रही है। अभी प्रभारी बदले हैं। बाकी एक एक प्रदेश को लेकर के संगठन के बारे में हमारा कांग्रेस नेतृत्व इस बारे में, इस दिशा में काम कर रहा है। सर, जो डोंकी करके जो जा रहे हैं लोग विदेश, उनको यहाँ पकड़ पकड़ कर भेजा जा रहा है, लोगों का नुकसान भी हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। छोटे छोटे देश, वेनेजुएला, अपना वो ये कोलंबिया, मैक्सिको, कनाडा, उन्होंने अपनी बाकायदा एक इज्जत के साथ, सम्मान के साथ उन्होंने अपने हवाई जहाज भेज करके अपने जो नागरिकों को बुलाया। और जब उन्होंने भेजा अपना जहाज अमेरिका का, तो अपनी धरती पर नहीं उतरने दिया। ये लाल आंख
की बात करने वाले लोग, इनका जो 56 इंच का सीना नहीं है, 26 इंच का सीना बन करके रह गया। आज बड़ा देश को शर्मसार होना पड़ रहा है कि हमारे नागरिकों को इस तरह से हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, गले में भी और उसमें कमर में भी जिस तरह से जंजीरों से जकड़ा गया है, एक बहुत ही एक क्रिमिनल लोगों की तरह और फौजी विमान के जरिए, और एक तरह से यहाँ पर अमृतसर में भेज करके ये ज्यादातर हरियाणा और पंजाब को बदनाम करने की जो साजिश है, लोग इस बात को समझ रहे हैं। लोग इस बात को समझ रहे हैं। सर, बात करें जीत की, तो जीत के दावे पर कितने आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल जीतेंगे सारे लोग। वो तो जो है ना, इन्होंने जो विधानसभा में मेन खेल तो ईवीएम का, इलेक्शन कमीशन का रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके सारे जो हथकंडे जो उसमें चले कई तरह से, फिर भी सिर्फ 0.6% वोटों का अंतर रहा था। तो कहीं ना कहीं जो विधानसभा के चुनाव हैं, लोकसभा के, ईवीएम का खेल उनको नजर आता है और अब की बार जनता उनको उनकी जो विरासत है वो जरूर दिखाने का काम करेगी, ऐसा दावा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से किया जा रहा है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दई।